पैसे की मानसिकता, धन की असली समझ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ऑडियो बुक पैसे की मानसिकता, धन की असली समझ में। यह ऑडियो बुक मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य है पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने के पीछे की असली मानसिकता को समझना। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि असली अमीरी क्या होती है और मानसिकता पैसे से भी ज्यादा जरूरी क्यों है। अध्याय एक, पैसा और सोच की शक्ति। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर संख्याओं, आंकड़ों और योजना की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, पैसा एक भावनात्मक चीज है। धन के बारे में हमारी सोच बचपन, माहौल और अनुभवों से बनती है। किसी ने गरीबी देखी है, किसी ने अमीरी, और इन अनुभवों से हमारी मानसिकता आकार लेती है। धन कमाने का तरीका उतना जरूरी नहीं जितना कि उसे समझने की क्षमता। पैसे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, उसकी कद्र करना और सही समय पर सही फैसले लेना, यही असली अमीरी है। अध्याय दो, अमीरी और दिखावे में फर्क। अक्सर हम सोचते हैं कि महंगी कार, बड़ा बंगला और ब्रांडेड कपड़े यही अमीरी की निशानी है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ दिखावा है। असली अमीरी है वो आजादी जो पैसा देता है। अपना समय अपने हिसाब से जीना, किसी की गुलामी न करना और जरूरत पर बिना डर खर्च कर पाना। ध्यान रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अध्याय तीन, धैर्य और चक्रवृद्धि का जादू। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, मेरी दौलत इस कारण से है कि मैं लंबे समय तक निवेश करता रहा। चक्रवृद्धि ब्याज का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव जबरदस्त होता है। धैर्य वो गुण है जो आपको वित्तीय सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। हर छोटी बचत, हर समझदारी भरा फैसला लंबे समय में बड़े फल देता है। अध्याय चार, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक कला। बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की मानसिकता नहीं होती। पैसा कमाना एक क्षमता है, लेकिन उसे सहेजना, वो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पैसे को सम्मान दीजिए, उसे फालतू में ना उड़ाइए। अध्याय पांच, नियंत्रण और आजादी। असली धन हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, आजादी। अपना समय खुद तय करना, अपनी पसंद से काम करना। और पैसा आपको यही देता है, नियंत्रण। जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप मजबूरी में नहीं, मर्जी से निर्णय लेते हैं। यही है असली अमीरी, आजादी की अमीरी। अध्याय छह, हमेशा बचत की आदत डालो, चाहे आमदनी कुछ भी हो। लोग कहते हैं, जब ज्यादा कमाएंगे तब बचत शुरू करेंगे। यह सोच गलत है। बचत आदत से आती है, आमदनी से नहीं। अगर आप 100 में से 10 नहीं बचा सकते, तो 1 लाख में से 10,000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे। बचत से आप अपनी भविष्य की आजादी खरीदते हैं। अध्याय सात, पैसा और डर। पैसे को लेकर सबसे बड़ी भावना है डर। डर कि कहीं खत्म ना हो जाए, डर कि हम पीछे न रह जाएं। इस डर की वजह से लोग गलत फैसले लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, रिस्क लेते हैं। याद रखिए, डर को समझिए, उस पर नियंत्रण पाइए, तभी आप पैसे का सही उपयोग कर पाएंगे। अध्याय आठ, निवेश में संयम जरूरी है। निवेश कोई ताश का खेल नहीं है, यह धैर्य और संयम की मांग करता है। लोग बाजार के उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं, लेकिन जो समझदारी से, योजना के साथ निवेश करता है, वही असली मुनाफा कमाता है। निवेश करने से पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, भावनाओं को किनारे रखिए। अध्याय नौ, खुद की तुलना मत करो, दूसरों की कमाई, गाड़ी, छुट्टियां सब सोशल मीडिया पर देखकर हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी मानसिक शांति को पैसे की तुलना में मत बेचो। आपका असली मुकाबला कल के अपने से है, न कि पड़ोसी से। अध्याय 10, सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन को लेकर ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, अपने व्यवहार का अवलोकन कीजिए। पैसे से जुड़ा व्यवहार जितना आप सीखेंगे, उतनी ही समझदारी आपके फैसलों में आएगी। निष्कर्ष, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। आखिर में दोस्तों, याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। यह एक साधन है जिससे आप आजादी खरीद सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन असली अमीरी आपके सोच में है, आपके व्यवहार में है।
धन्य हैं वो लोग जो पैसा कमाने के साथ साथ उसकी मानसिकता को भी समझते हैं। अंतिम संदेश। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं। आपका भविष्य आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। समझदारी से चलिए, धैर्य रखिए और धन के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाइए।